चलिए मॉर्निंग रूटीन करते हैं। पहले शरण लेंगे। हम बुद्ध की शरण जाते हैं, हम धम्म की शरण जाते हैं, हम संघ की शरण जाते हैं। दूसरी बार हम बुद्ध की शरण जाते हैं। दूसरी बार हम धम्म की शरण जाते हैं। दूसरी बार हम संघ की शरण जाते हैं। तीसरी बार हम बुद्ध की शरण जाते हैं। तीसरी बार हम धम्म की शरण जाते हैं। तीसरी बार हम संघ की शरण जाते हैं। अब हम शिक्षा पद लेंगे। हम प्राणी हत्या से दूर रहने का शिक्षा पद लेते हैं। हम चोरी से दूर रहने का शिक्षा पद लेते हैं। हम अब्रह्मचर्य से दूर रहने का शिक्षा पद लेते हैं। हम झूठी, कठोर, चुगली, निंदा, निरर्थक बातों से दूर रहने का शिक्षा पद लेते हैं। हम मादक द्रव्यों एवं मदिरापान से दूर रहने का शिक्षा पद लेते हैं। हम अपने आप से और सभी जीवों से प्रेम और दया रखने का शिक्षा पद लेते हैं। अब आपने शरण लिए हैं, शिक्षा पद लिए हैं, ये आपको सुख और शांति की ओर ले जाएंगे। साध साध साध। आगे बढ़ने के पहले एक चीज मैं कहूंगा, रोज मॉर्निंग रूटीन करेंगे। ये जो शिक्षा पद है इसमें आप कह सकते हैं हम अनावश्यक प्राणी हत्या से दूर रहने का शिक्षा पद लेते हैं। अपने क्रोध या लोभ के लिए नहीं हत्या करेंगे। कर्तव्य है, करना पड़े तो अलग। अब्रह्मचर्य का यौन शोषण आप ले सकते हैं नॉर्मल। हम यौन शोषण से दूर रहने का शिक्षा पद लेते हैं। मादक द्रव्यों एवं मदिरापान से दूर रहने का शिक्षा पद लेते हैं। जिस दिन आपको लगता है कि थोड़ा कुछ यूनिट में कुछ है, कोई खुशी का समय है, जब बाकी लोगों की अपेक्षा है कि आप थोड़ा मदिरापान करेंगे, अगर ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है इससे निकलने का, तो ये शिक्षा पद उस दिन मत लीजिए। लेकिन इसको एक बैसाखी मत बनाइए कि अच्छा मेरे पास कोई चारा नहीं है, आज तो कुछ लेना ही पड़ेगा, तो आज मैं शिक्षा पद नहीं लेता। जब कभी जरूरत पड़े तो ये शिक्षा पद मत लीजिए उस दिन, और बाकी दिन रखिए। ऐसा मत करिए कि शिक्षा पद ले रहे हैं और जानबूझ के तोड़ रहे हैं। धम्मपद की पंक्तियां पढ़ेंगे हम। मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है, कोई प्रदुष्ट मन से बात करे या कार्य करे, दुख उसके पीछे ऐसे लगता है जैसे बैलगाड़ी के बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का। मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है, कोई प्रसन्न मन से बात करे या कार्य करे, सुख उसके पीछे ऐसे लगता है जैसे जीवन भर साथ देने वाली छाया। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे पीटा। ऐसा सोचने वाले का वैर कभी शांत नहीं होता। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे पीटा। ऐसा नहीं सोचने वाले का वैर शांत होता है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है। यही सनातन धर्म है। निस्सार को सार और सार को निस्सार समझने वाले, मिथ्या संकल्प में विचरण करने वाले
सार को कभी प्राप्त नहीं करते। सार को सार और निस्सार को निस्सार समझने वाले, सम्यक संकल्प में विचरण करने वाले सार को प्राप्त करते हैं। यहां आनंदित होता है, वहां भी आनंदित होता है। पुण्य करने वाला दोनों लोकों में आनंदित होता है। अपने कर्मों की विशुद्धि देखकर वह और भी प्रमोदित होता है। मैंने पुण्य किया है सोचकर आनंदित हो वह सुगति प्राप्त करता है। बहुत संहिता पढ़कर भी प्रमत्त नर सदाचरण नहीं करता। जैसे कोई गुराखी दूसरे की गायों की गिनती करता है, उसे श्रमण बनने का फल नहीं मिलता। थोड़ी संहिता पढ़कर भी धार्मिक नर सदाचरण करता है। राग द्वेष मोह दूर कर सम्यक प्रज्ञा जगाता है, चित्त को विमुक्त कर लेता है। आज या कल कहीं भी चिपकाव नहीं पैदा करता, उसे श्रमण बनने का फल मिलता है। जैसे बताया मैंने, रोज हम शरण लेंगे, शिक्षापद लेंगे, धम्मपद की पंक्तियां पढ़ेंगे, उसके बाद मैत्री या सद्भावना का ध्यान करेंगे। दिन में कभी गलती हो जाती है तो अपने आप को क्षमा करेंगे, शिक्षापद दोबारा लेंगे और रात को सोने के पहले क्षमा ध्यान करते हुए दिन की कोई भी कड़वाहट हो, कोई भी भूल चूक हो, उसको छोड़ते हुए सोने जाएंगे। तो ये हमारा डेली रूटीन ऐसा बनेगा। दिन में हम थोड़ा चौकन्ना रहेंगे, तो ये जो यहाँ पे जो आपको अनुभव हुआ है, ये चीज़ आप अपने जीवन में लेकर जा पाएंगे। इसको एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना पाएंगे।